सावन के पहले सोमवार पर उत्तर प्रदेश के शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष के बीच लाखों श्रद्धालु भगवान शिव के जलाभिषेक और पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि दिल्ली हो, हरियाणा हो या फिर मध्य प्रदेश, हर जगह से यही तस्वीरें सामने आ रही है। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, मेरठ, बागपत, कानपुर, आगरा, संभल और अयोध्या समेत तमाम जिलों में मंदिरों में बहुत लंबी कतारें सुबह से ही लगी हुई हैं। कई स्थानों पर बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ। वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम को विशेष रूप से सजाया गया है, जहां पर बाबा का विशेष श्रृंगार और श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की व्यवस्था की गई है। देखिए, कानपुर के श्री आनंदेश्वर मंदिर में 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पहुंचने का जो है आज दिन भर का अनुमान लगाया गया है, जबकि मेरठ के औघड़नाथ और विबलेश्वर नाथ मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त जलाभिषेक कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि मंदिरों में किस तरीके से रौनक लगी हुई है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सीएम योगी ने सरकार सुरक्षा, सफाई, पेयजल और यातायात के व्यापक इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, प्रमुख शिवालयों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है, साथ ही सीसीटीवी की निगरानी और बैरिकेडिंग की व्यवस्था भी है, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम दर्शन मिल सके। सावन के पहले सोमवार पर पूरे प्रदेश और पूरे देश में भक्ति और आस्था का अद्भुत माहौल देखने को मिल रहा है। तो ये आप देख रहे हैं, लगातार चाहे छोटी मंदिरें हो चाहे बड़ी मंदिरें हो, लगातार वहां पर लोग पहुंच रहे हैं और लोगों का यही है कि एक बार भगवान शिव के दर्शन हो जाएं। और दर्शन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि श्रावण का पवित्र महीना शुरू हो गया है। श्रावण के महीने में माना जाता है कि भगवान शंकर जो हैं, अब देखिए, भगवान शंकर को हम भोले कह के भी पुकारते हैं, वो बहुत भोले हैं, वो सिर्फ भक्ति भाव देखते हैं। आप उन्हें कुछ भी अर्पित कीजिए, अगर आपके मन की भाव सच्ची है, अगर आपके मन की आस्था सच्ची है, तो भगवान शिव की कृपा आप पर ज़रूर होगी, और ये हम सब जानते हैं। अब देखिए, भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए लगातार जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा आज के दिन विशेष तौर पर व्रत का भी महत्व है और सावन के सोमवारी का बड़ा महत्व होता है। खासतौर पर कुंवारी लड़कियों को जो है, जिनकी शादी नहीं हुई है, उनको ये व्रत करने के लिए कहा जाता है कि भगवान शिव की तरह समर्पित आपको जीवन साथी मिले। और इसीलिए घर के जो बड़े हैं, जो घर की दादियाँ हैं, वो ज़रूर ये बात कहती हैं कि सावन के सोमवार का व्रत हर कुंवारी लड़की को करना चाहिए। लेकिन देखिए, व्रत तो व्रत होता है, भगवान शिव की आराधना तो अपने आप में ही संपूर्ण है। जब हम बात भगवान शिव की करते हैं तो हमें याद आता है कि भगवान शिव के पास सिर्फ और सिर्फ, अगर हम कहें तो भगवान शिव के पास मृगछाल है। भगवान शिव जो कि ये भी संदेश देते हैं कि कैसे जीव जंतुओं के साथ रहकर, कैसे भूत प्रेतों के साथ रहकर भी वो जो है बिल्कुल अवघड़ रहकर भी किस तरीके से संसार को जीवन दान देते हैं। और ये तस्वीरें भी बताती हैं कि भगवान शिव में लोगों की आस्था कितनी है। तो देखिए, अलग अलग मंदिरों से तस्वीरें हमने आपको दिखाई। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समर ठाकुर संवाददाता हैं मुजफ्फरनगर से, और हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रमोद मिश्रा संवाददाता छत्तीसगढ़ से। हम दोनों से बात करेंगे और जानेंगे कि आज मंदिरों में क्या कुछ तैयारी की गई है। सबसे पहले समय आपके पास आएंगे, क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, लगातार श्रद्धालु मंदिरों के रुख कर रहे हैं। सावन का पहला सोमवार है, भक्तिमय माहौल बिल्कुल देखने को मिल रहा है। आप इस वक्त कौन से मंदिर पे मौजूद है और वहां की क्या स्थिति, क्या नजारा देखने को मिल रहा है? समय अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, समय आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ प्रमोद लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है, क्या नजारा देखने को मिल रहा है? क्योंकि श्रद्धालुओं के मन में उत्साह बहुत है, भले बारिश हो, धूप हो या फिर कुछ भी परेशानी हो, लेकिन भगवान शिव की आराधना करने वाले लोग और उनमें आस्था रखने वाले लोगों से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भगवान शिव के दर्शन के लिए मंदिर जरूर पहुंचते हैं। क्या नजारा? जी प्रमोद। जी देखिए, आज पवित्र सावन माह का पहला सोमवार है। ऐसे में तमाम शिवालयों में जो है भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पाएंगे किस प्रकार से जो भक्त हैं वो सुबह से भगवान शिव के दर्शन करने आ रहे हैं। और बड़ी संख्या में चाहे युवा वर्ग के लोग हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, सभी वर्ग के लोग जो हैं वो सुबह से ही
भगवान शिव के दर्शन करने पहुंच रहे हैं और दूध के साथ और जल के साथ उनका अभिषेक किया जा रहा है और तमाम जो भक्त हैं वो भगवान शिव से आशीर्वाद ले रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के लगभग सभी शिवालयों में यही तस्वीर देखने को मिल रही है। काफ़ी सुखद तस्वीर भी है क्योंकि सावन का पहला सोमवार इस बार जो है सावन माह में 4 सोमवार पड़ने वाले हैं। ऐसे में तमाम जो भक्त हैं वो भगवान शिव के दर्शन के लिए आ रहे हैं और उन्हें अपनी मनोकामना लेकर भगवान शिव के चरणों में जो है जलार्पित कर रहे हैं और दुग्धाभिषेक कर रहे हैं। और तमाम जो है तो श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या में सुबह से ही मंदिर पहुंच रहे हैं। जी सुचित्रा। साथ ही हमारे साथ समय बने हुए हैं, समय से भी जल्दी से अपडेट ले लेते हैं। समय क्या मुजफ्फरनगर में नजारे देखने को मिल रहे हैं क्योंकि भगवान शिव के भक्त लगातार मंदिर पहुंच रहे हैं और लंबी लंबी कतारें हैं। देखिए श्रावण माह का आज पहला सोमवार है और मुजफ्फरनगर जो है जोखिम से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कांवड़ यात्रा चल रही है और कांवड़ यात्रा का जो पहला पड़ाव है उत्तराखंड के बाद वो मुजफ्फरनगर कांवड़ यात्रा का पहला पड़ाव होता है। और यहाँ पर महादेव का एक मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। उस मंदिर की इसकी मान्यता है कि इस मंदिर की परिक्रमा करके इस भक्त जो है अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना होते हैं। सुबह 4 बजे से ही यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और कांवड़ यात्रा का जो मार्ग है वो लबालब आज भरा हुआ है। पूरा मुजफ्फरनगर जो है इस समय भगवामय दिखाई दे रहा है। हजारों की संख्या में शिव भक्त जो है पवित्र जल लेकर हरिद्वार से और अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। मेरे पास पीछे आप देख सकते हैं ये जो मंदिर है इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ पर जो है सभी शिव भक्त जो मंदिर की परिक्रमा करके ही अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना होते हैं। और यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात की जाए तो 4000 से अधिक सुरक्षा कर्मी मंदिर की सुरक्षा और शिव भक्तों की सुरक्षा में यहाँ लगाए गए हैं। एटीएस को यहाँ सुरक्षा में लगाया गया है और सुबह से ही क्योंकि आज पहला सोमवार है महिलाएं और जो हमारी लड़कियां हैं वो भी शिवालय पहुंच रही हैं और अपने आराध्य को मनाने के लिए वहां पर जल से दूध से शहद से जो है महादेव का अभिषेक कर रही हैं। ठीक है, बिल्कुल। आज समय आपके पास लौटती हूँ। प्रमोद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, वहां पर जो तस्वीरें हैं क्योंकि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और इससे पहले खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कहा था कि श्रावण मास को देखते हुए श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाए। क्या क्या तैयारियां प्रशासन की ओर से की गई हैं और खासतौर पर मंदिरों को लेकर अगर हम बात करें क्योंकि हम जानते हैं सोमवार को बड़ी लंबी कतारें भी होती है और काफी ज्यादा भीड़ होती है और दिन भर श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। निश्चित तौर पर देखिए जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के कई मंदिरों में जो है तमाम जो कांवड़ यात्री हैं वो जो है जाते हैं भगवान शिव के दरबार में, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पर खासी नजर बनाई रखी है। सावन के पहले तमाम जो जिला कलेक्टर है और जो जिला एसपी है उनसे बात की गई है और हमने पिछले वर्ष देखा भी था कि जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वो खुद जो है हेलीकॉप्टर में सवार होकर जो है वो कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा किए थे। तो ऐसी तस्वीरें फिर से इस बार देखी जानी है और सुरक्षा के तमाम व्यापक इंतजाम किए गए हैं क्योंकि हम सुबह जैसे ही इस मंदिर में एंट्री किए तो हमने देखा कि बाहर जो है भारी पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है ताकि भक्तों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। साथ ही साथ जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद पूरी व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं क्योंकि सावन के माह में देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में कई ऐसे दार्शनिक स्थल हैं, शिव धाम है जहां पर कांवड़िया बड़ी संख्या में जाते हैं भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। तो ऐसे में जो जिला प्रशासन के लोग हैं चाहे कलेक्टर हैं वो सुबह से ही मुस्तैद नजर आते हैं और निश्चित तौर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम पूरे छत्तीसगढ़ के शिव धामों में विशेष तौर पर किया गया है। ठीक है, बहुत बहुत समय धन्यवाद आपका भी। प्रमोद, आपका भी बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जो है जानकारी हम तक पहुंचाई है वहां पर मंदिरों पर पहुंचकर। और देखिए दर्शकों, क्या है कि आज सावन का पहला सोमवार है और भक्तों की लंबी लंबी कतारें मंदिरों में देखने को मिल रही है। हमारे सहयोगी लगातार अपडेट्स भी पहुंचा रहे हैं।